बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर ओमेगा एंड जी। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दी होंगी और दोनों इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। फॉर एग्जांपल ओमेगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमने जी की वैल्यू निकालनी है और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की स्टेटमेंट है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखें तो 2 प्लस आयोटा ओमेगा यहाँ पर ही रहेगा एज इट इज़ और 3z को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ प्लस का साइन है, दूसरी तरफ जाके माइनस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा के साथ कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा जो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस आयोटा माइनस 3/2 प्लस आयोटा। अब बच्चों इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन ए का। ये आगे हमारे लिए हेल्पफुल होगी। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन ए का। अब हम क्या करेंगे, इसी ओमेगा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और वहाँ से जी की वैल्यू को निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास 2 माइनस आयोटा जी माइनस ओमेगा। ओमेगा की जगह ये ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर दी और इक्वल टू था -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से आप देखें एलसीएम में 2 प्लस आयोटा है लेकिन इस टर्म के नीचे क्या है 1 मौजूद है। एलसीएम 1 और 2 प्लस आयोटा का 2 प्लस आयोटा ही आएगा, ठीक है। और हम क्या करते होते हैं कि जो भी एलसीएम आता है उसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, इसके साथ भी 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म के साथ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 प्लस आयोटा और नीचे वाला 2 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इस टर्म के साथ भी 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर b का स्क्वायर लेना होता है ना, तो फिर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और z एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये माइनस बाहर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर भी 2 को -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये जी भी वैसे ही रहेगा और ये सारी तीनों टर्म्स एज इट इज़ ऐसी लिखी जाएंगी। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 2 आयोटा में से आयोटा निकाल देंगे, आयोटा बचेगा, ये -2 वैसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -2 में -1 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा -3 और ये प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 1 5 और ये जी एज इट इज़ रहेगा। ये -11 भी वैसे ही, आयोटा भी वैसे ही रहेगा और 3z भी वैसे ही रहेगा और यहाँ से आपने ऐड कर लिया था तो ये टर्म आ गई थी। नेक्स्ट देखें तो 5z में अगर 3z को ऐड करें तो आंसर आएगा 8z, -11 वैसे ही, ये प्लस का आयोटा भी वैसे ही। अब यहाँ देखें ये -3 था, दूसरी तरफ आके +3 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा था, दूसरी तरफ आके माइनस आयोटा हो जाएगा और जहाँ पे कुछ नहीं बचे वहाँ पे सिर्फ रह जाता है 0। अब ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे -11 में +3 को ऐड करेंगे, -8 आ जाएगा और ये 8z वैसे ही रहेगा। तो बच्चों ये वाला स्टेप आ जाएगा 8z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -8 दूसरी तरफ जाके +8 हो जाएगा। हमें z की वैल्यू चाहिए, 8 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 8 के टेबल में 8 आता है 1 से, z की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने जो ओमेगा की वैल्यू पीछे सपोज की हुई थी जिसको हमने a का नाम दिया था उसको दोबारा लिखेंगे। वहाँ पे जहाँ पे z नज़र आ रहा है वहाँ पे ये 1 z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें जहाँ z था वहाँ 1 पुट किया, 11 में से 3 निकालें 8, आयोटा वैसे ही रहा, नीचे था 2 प्लस आयोटा। और आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई किया है और नीचे वाले दोनों नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में से आप देखें 16 वैसे ही रहेगा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 16 में से
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बच जाएगा। -8 और -2 -10 आयोटा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 और ये माइनस +1 हो जाएगा, +1 और 4 कितना होता है 5। अब 15 के नीचे 5 को अलहदा करेंगे नेक्स्ट टर्म में, और 10 के नीचे 5 को अलहदा कर लेंगे। जैसे ही 15 के नीचे 5 को अलहदा करेंगे, 5 के टेबल में 15 आता है 3 से, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 से, और साथ में आयोटा वैसे ही रहेगा। तो ये हमने जी की वैल्यू भी निकाल ली और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी निकाल ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में भी हमें 2 कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स की इक्वेशन गिवन है। यहाँ से भी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा वाली टर्म यहाँ पे ही रहेगी सारी, ये 2z उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से अगेन ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए 3 + आयोटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको a का नाम दे देंगे, ठीक है। और इसी a वाले को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास -आयोटा-z -आयोटा ओमेगा =-1 + आयोटा। ये स्टूडेंट्स, हमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, जिसके लिए -आयोटा-z तो वैसे ही रहेगा यहाँ पर, और साथ में -आयोटा भी वैसे ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कौन सी रिप्लेस करेंगे, ये सारी वैल्यू ओमेगा की जगह आ जाएगी, और =-1 + आयोटा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं -आयोटा-z एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 + आयोटा इस दफ़ा डिनोमिनेटर में था ना, तो एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि इस टर्म के नीचे तो 1 मौजूद है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है 1, तो 1 और 3 + आयोटा का एलसीएम तो 3 + आयोटा ही आएगा ना। तो जो एलसीएम आता है उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट टर्म थी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी सेकंड टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी वही टर्म है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना ऊपर नीचे, तो सिर्फ ये ऊपर वाली ही बचेगी। तो ये ऊपर वाली हमने आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि एलसीएम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये एलसीएम जो सा फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, फिर -आयोटा-z को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -आयोटा-z को आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, और -1 + आयोटा को 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें आपको नज़र आ रहा होगा, हमने उसी तरह से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और अभी हमने ये वाला स्टेप वैसे ही लिखा है। अब इसको अगेन जो उनसे ना वो सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें -3 आयोटा-z था, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस माइनस से प्लस हो जाएगा और z से मल्टीप्लाई होगा तो +z। ये -9 आयोटा वैसे ही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन होती है -1, ये 2 आयोटा-z एज इट इज़ रहेगा। अब बच्चों -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट टाइम में देखें तो ये -3 आयोटा-z था ना, और ये वाला 2 आयोटा-z था, तो -3 में से 2 निकाल दें तो -1 ही बचता है, तो ये -1 आयोटा-z बच जाएगा, और ये +z वैसे ही, -9 आयोटा वैसे ही, -1 भी वैसे ही। और यहाँ से देखें तो आपके पास -3 और -1 कितना होता है -4, लेकिन जब दूसरी साइड पर आएगा तो हो जाएगा +4, ठीक है। और माइनस आयोटा में +3 आयोटा ऐड करें तो 2 आयोटा होता है ना, लेकिन दूसरी तरफ जाएगा तो -2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल के दूसरी साइड पे जाए तो साइन चेंज हो जाते हैं। इधर तो कुछ भी नहीं बचा, इधर आ गया 0। अब नेक्स्ट देखें तो आयोटा वाली टर्म कौन कौन सी हैं, बल्कि इसमें से ऐसा करते हैं z दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 - आयोटा, -9 आयोटा और -2 आयोटा, -11 आयोटा, 4 में से 1 निकालेंगे 3 = आ जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये z × 1 - आयोटा तो वैसे ही रहेगा ना, लेकिन ये -11 आयोटा दूसरी तरफ जाके +11 आयोटा हो जाएगा, ये +3 दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें तो z की वैल्यू निकालनी है, 1 - आयोटा 11 आयोटा -3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड होगा तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर लेंगे, माइनस है तो अपोजिट साइड से, यानी कि 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 1 + आयोटा से डिवाइड भी करेंगे।
अब अगेन मल्टीप्लिकेशन है, 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा, 11 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा स्क्वायर, -3 को 1 से -3 को आयोटा से -3 आयोटा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है जो कि होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 11 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल दें, 8 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा -11, -11 और -3 -14, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, बाहर माइनस है, माइनस और -1 +1 और +1 +2 हो जाएगा। अब 8 आयोटा के नीचे 2 अलहदा करेंगे तो 4 आयोटा बच जाएगा, 14 के नीचे 2 अलहदा करेंगे तो 7 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 आयोटा -7 या फिर -7 + 4 आयोटा, इस तरह मर्जी लिखें। अब जी की वैल्यू आ गई, अब इसी जी की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर ए थी उसमें रिप्लेस कर देंगे, यानी कि पुट। ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, ओमेगा इज इक्वल टू 9 - आयोटा -2z/3 + आयोटा। अब जहाँ पर जी है वहाँ पे उसकी वैल्यू -7 + 4 आयोटा पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा 9 - आयोटा -2, जी की वैल्यू पुट की और नीचे आ जाएगा 3 + आयोटा, 9 - आयोटा -2 को -7 से +14, -2 को 4 से -8 आयोटा, ओवर में 3 + आयोटा आ जाएगा। अब 9 और 14 होता है 23 और 8 माइनस आयोटा और -8 आयोटा -9 आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 + आयोटा वैसे ही रहेगा। अब फिर आयोटा आ गया तो रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी। ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 3 से 69, 23 को आयोटा से 23 आयोटा, 9 को 3 से 27 और माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा का आयोटा से 9 आयोटा स्क्वायर। नीचे a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। 69 में से हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे पहले तो आ जाएगी -1 9 से मल्टीप्लाई होगा -9, 69 में से 9 को निकाल देंगे 60 बच जाएगा। 23 और 27 50 आयोटा आ जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस से प्लस हो जाएगा, +1 और 9 + 10 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 60 के नीचे 10 को लैदा कर लेंगे 6 बच जाएगा, 50 के नीचे 10 लैदा कर लेंगे 5 बच जाएगा और साथ में आ जाएगा आयोटा। तो ये ओमेगा की वैल्यू भी आ गई और जी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आज के लेक्चर में ये 2 क्वेश्चंस ही होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फर्स्टली क्लियर कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर में आसानी हो जाए।